जय हिंद। दोस्तों, एशियन पैरा गेम्स अब समाप्त हो चुका है और भारत के लिए अब तक का सबसे अच्छा एशियन पैरा गेम्स का प्रदर्शन रहा इस बार, जहां पर भारत के एथलीट्स ने कुल 111 पदक जीते, यानी कि उम्मीद से भी ज़्यादा पदक भारत ने यहां पर जीते हैं एशियन पैरा गेम्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नज़र डालने वाले हैं उन्हीं एथलीट्स पर जिन्होंने यहाँ पर पदक जीते हैं और किन इवेंट्स में उन्होंने पदक जीते हैं, वो भी हम इस वीडियो में साथ ही साथ देख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही स्पोर्टिंग इवेंट्स के सारे न्यूज़ और एनालिसिस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम हमारा आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहां पर पदक जीता है वो थी निमिषा ने। वुमेन्स लॉन्ग जंप T47 में एक गोल्ड मेडल जीता है और पहले हम अभी सिर्फ गोल्ड्स पर ही नज़र डाल रहे हैं। तो जो दूसरा गोल्ड है वो जीता है यहाँ पर सुंदर सिंह गुर्जर ने। मैंस जेवलिन F46 यहाँ पर उन्होंने गोल्ड जीता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग नज़र डालें तो सुमित अंतिल ने भी यहाँ पर मेंस जेवलिन F64 में एक गोल्ड दिलाया था भारत को। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नज़र डालें तो मकनहल्ली शंकरप्पा शरत ने यहाँ पर मेंस 5000 मीटर T13 में एक और गोल्ड जीता था भारत के लिए इस एशियन पैरा गेम्स में। इसके बाद दीप्ति जीवांजी ने यहाँ पर वुमेन्स 400 मीटर T20 में एक गोल्ड जीता है। इसके बाद अंकुर धामा ने यहाँ पर मेंस 1500 मीटर T11 में एक गोल्ड जीता है। इसके बाद यहाँ पर शैलेश कुमार ने मेंस हाई जंप T63 में गोल्ड जीता है। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालें यहाँ पर मेंस जेवलिन में एक बार फिर से F37 में हानि ने यहाँ पर गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद वुमेन्स KL2 में प्राची यादव ने कैनोइंग में यहाँ पर एक गोल्ड दिलाया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नीरज यादव ने यहाँ पर मेंस डिस्कस थ्रो F54/55 56 पे यहाँ पर एक गोल्ड दिलाया था भारत को। इसके बाद निषाद ने यहाँ पर मेंस हाई जंप T47 में एक गोल्ड दिलाया था भारत को। इसके बाद जो गोल्ड है वो दिलाया है प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप T64 T44 कैटेगरी में। इसके बाद प्रणय सूरमा ने यहाँ पर मेंस क्लब थ्रो F51 में एक और गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद अंकुर धामा ने फिर से मेंस 5000 मीटर T11 में यहाँ पर एक और गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद यहाँ पर राजू रक्षिता ने वुमेन्स 1500 मीटर T11 में एक और गोल्ड जीता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर शूटिंग की तरफ तो अवनी लेखरा ने, जैसे कि उनसे उम्मीदें थी, वुमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद यहाँ पर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने मेंस शॉटपुट में F46 कैटेगरी में गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद अगर हम लोग आर्चरी की बात करें तो शीतल देवी और राकेश कुमार ने यहाँ पर मिक्स टीम कंपाउंड में ओपन में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद शीतल देवी ने यहाँ पर इंडिविजुअल गोल्ड भी जीता है वुमेन्स कंपाउंड ओपन में। इसके बाद रमन शर्मा ने यहाँ पर मेंस 1500 मीटर T38 कैटेगरी में गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद भारत की तुलसीमती ने यहाँ पर वुमेन्स सिंगल्स SU5 में एक और गोल्ड जीता है। इसके बाद प्रमोद भगत, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी गोल्ड की, और उन्होंने दिलाया भी है गोल्ड मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में। इसके बाद सुहास यथिराज ने यहाँ पर मेंस सिंगल्स SL4 में एक और गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद नितेश और तरुण की जोड़ी ने मेंस डबल्स SL3 SL4 पैरा बैडमिंटन में एक गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद धर्मराज सोलाईराज ने यहाँ पर मेंस लॉन्ग जंप T64 में एक और गोल्ड जीता है भारत के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दिलीप गावित ने यहाँ पर मेंस 400 मीटर T47 में गोल्ड जीता है भारत के लिए। इसके बाद नीरज यादव ने यहाँ पर मेंस जेवलिन थ्रो F55 में भी एक गोल्ड जीता है भारत के लिए। इसके बाद अश्विन दर्पण और सौंदर्य की जोड़ी ने मेंस टीम B1 में यहाँ पर पैरा चेस में एक गोल्ड जीता है भारत के लिए आज ही। इसके बाद भारत के दर्पण इनानी ने मेंस B1 में पैरा चेस में एक सिंगल्स में गोल्ड जीता है भारत के लिए। इसके बाद वुमेन्स 200 मीटर T12 में सिमरन ने यहाँ पर सिल्वर जीता है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर्स की। तो इसके बाद प्राची यादव ने कैनोइंग में वुमेन्स VL2 में एक और सिल्वर जीता है इस बार। इसके बाद भाग्यश्री माधवराव यादव ने यहाँ पर वुमेन्स शॉटपुट F34 में सिल्वर जीता है। इसके बाद रुद्रांश खंडेलवाल ने मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 में सिल्वर जीता है। इसके बाद कपिल पारमार ने मेंस 60 kg J1 में सिल्वर जीता है। इसके बाद कृष्णा नागर ने यहाँ पर मेंस सिंगल्स SH6 में सिल्वर जीता है बैडमिंटन में। इसके बाद रामपाल ने यहाँ पर मेंस हाई जंप T47 में एक सिल्वर जीता है। इसके बाद धर्मवीर ने यहाँ पर मेंस क्लब थ्रो F51 में यहाँ पर सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। इसके बाद सिमरन ने वुमेन्स 100 मीटर T12 में एक सिल्वर जीता है भारत के लिए।
इसके बाद मरियप्पन थंगवेलु, जो कि काफ़ी एक परिचित नाम है, उन्होंने यहाँ पर एक सिल्वर दिलाया है भारत को मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में एथलेटिक्स में। इसके बाद रुद्रांश खंडेलवाल ने P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में सिल्वर जीता है भारत के लिए सिंगल्स में। इसके बाद अजय कुमार ने मेंस 400 मीटर T64 में यहाँ पर एक सिल्वर जीता है भारत के लिए। इसके बाद रवि रोंगाली ने यहाँ पर मेंस शॉट पुट F40 में एक सिल्वर जीता है भारत के लिए। इसके बाद योगेश कथुनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो F54/55/56 में सिल्वर जीता है भारत के लिए। इसके बाद प्रमोद ने मेंस 1500 मीटर T46 के फाइनल में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद पूजा ने यहाँ पर वुमेंस डिस्कस थ्रो F54/55 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद शीतल और सरिता ने वुमेंस डबल्स कंपाउंड ओपन में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद जैनब खातून ने वुमेंस पावर लिफ्टिंग 61 kg में भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया था। इसके बाद रिंकू ने मेंस जेवलिन F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। इसके बाद मक्कनहल्ली शरद शंकरप्पा ने मेंस 1500 मीटर T13 में यहाँ पर एक सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद ललिता किल्लका ने यहाँ पर वुमेंस 1500 मीटर T11 में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद मोनू घंगत ने यहाँ पर मेंस डिस्कस थ्रो F11 के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद राना सोमान ने यहाँ पर शॉट पुट F56-57 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद राकेश कुमार और सूरज सिंह की जोड़ी ने मेंस डबल्स कंपाउंड आर्चरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद प्रदीप कुमार ने मेंस जेवलिन थ्रो F54 कैटेगरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद नितेश ने मेंस सिंगल्स SL6 में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद राकेश कुमार ने मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए यहाँ पर सिंगल्स में। इसके बाद राजकुमार और चिराग की जोड़ी ने मेंस डबल्स SU5 में पैरा बैडमिंटन में एक सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए इस बार। इसके बाद तुलसीमती और मानसी जोशी की वुमेंस डबल्स की जोड़ी पैरा बैडमिंटन में SL3 SU5 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। इसके बाद नारायणा और अनीता की जोड़ी ने मिक्स डबल्स स्कल्स PR3 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है रोइंग में। इसके बाद सौंदर्य प्रधान ने यहाँ पर मेंस B1 पैरा चेस में सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद भारत की वैष्णवी पुनैनी ने वुमेन्स सिंगल्स SL4 में पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को। और अब आखिर में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रॉन्ज मेडल्स की। इसके बाद राकेश भाईरा ने मेंस 1500 मीटर T46 के फाइनल में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मनीषा और प्रमोद की जोड़ी ने मिक्स डबल्स SL3 SU5 कैटेगरी में पैरा बैडमिंटन में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मानसी जोशी ने सिंगल्स में वुमेन्स सिंगल्स SL3 कैटेगरी में पैरा बैडमिंटन में एक ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद बलवंत सिंह रावत ने यहाँ पर मेंस 1500 मीटर T13 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद मनदीप कौर ने वुमेन्स सिंगल्स SL3 में पैरा बैडमिंटन में एक और ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद लक्ष्मी ने यहाँ पर वुमेन्स डिस्कस थ्रो F37/38 के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद भारत की तुलसीमती और नितेश की जोड़ी ने मिक्स डबल्स SL3 SU5 कैटेगरी में एक और ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पर। और तुलसीमती ने यहाँ पर काफ़ी सारे पदक जीते हैं इस बार पैरा बैडमिंटन में। इसके बाद होतोजे सेमा हकातो ने शॉट पुट F56-57 में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा एथलेटिक्स में। इसके बाद अशोक ने मेंस 65 kg पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता है भारत के लिए। इसके बाद वोनू घंगस ने मेंस शॉट पुट F11 में ब्रॉन्ज जीता है भारत के लिए। इसके बाद उन्नी रेनू ने मेंस हाई जंप T64 T44 कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है भारत के लिए। इसके बाद राजकुमारी ने वुमेंस पावर लिफ्टिंग 61 kg में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद संदीप डांगी ने मेंस सिंगल्स क्लास 1 में ब्रॉन्ज जीता है पैरा टेबल टेनिस में। इसके बाद पुष्पेंद्र ने मेंस जेवलिन F64 पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद अजीत सिंह ने मेंस जेवलिन F46 में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मुत्थु राजा ने मेंस डिस्कस थ्रो F54/55/56 कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद फ्रांसिस रूबिना ने वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में यहाँ पर शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद हरविंदर सिंह और साहिल की जोड़ी ने पैरा आर्चरी में मेंस डबल्स रिकर्व ओपन में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद गजेंद्र सिंह ने मेंस VL2 कैनोइंग में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मनीष नरवाल ने, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन वो इस बार सिर्फ ब्रॉन्ज ही जीत पाए, तो उन्होंने पैरा शूटिंग में P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद कोकिला ने वुमेंस 48 kg J2 में ब्रॉन्ज जीता है पैरा जूडो में। इसके बाद भाबिना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में वुमेंस सिंगल्स क्लास 4 में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद एकता बयान ने वुमेंस F32/51 पैरा क्लब थ्रो में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद अमित सरोहा ने मेंस क्लब थ्रो F51 में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मनीष कौरब ने मेंस KL3 पैरा कैनोइंग में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है।
इसके बाद अरुणा तंवर ने यहाँ पर वुमेन्स के 44 टू 47 केजी में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है पैरा टाइक्वांडो में। इसके बाद नारायण ठाकुर ने मेंस 200 मीटर F35 में पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद श्रेयांश त्रिवेदी ने मेंस 200 मीटर T37 में पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद नारायण ठाकुर ने मेंस 100 मीटर T35 में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद श्रेयांश त्रिवेदी ने एक बार फिर से मेंस 100 मीटर T37 में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद रोहित कुमार ने मेंस शॉट पुट F46 में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन की बात करें तो सुकांत कदम ने मेंस सिंगल्स SL4 में ब्रॉन्ज दिलाया है भारत को। इसके बाद आदिल मोहम्मद और नवीन दलाल की जोड़ी ने मेंस डबल्स W1 ओपन में ब्रॉन्ज जीता है पैरा आर्चरी में। इसके बाद नित्या श्री ने वुमेन्स सिंगल्स SH6 में पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मनीषा रामादास ने वुमेन्स सिंगल्स SU5 में पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद शिवराजन सोलाईमलाई और कृष्णा नागर की जोड़ी ने मेंस डबल्स SH6 में यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में ही वुमेन्स डबल्स SL3 SU5 कैटेगरी में मनीषा रामादास और मनदीप कौर की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने मेंस डबल्स SL3 SL4 कैटेगरी में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद हिमांशी राठी ने वुमेन्स स्टैंडर्ड पैरा चेस में आज ही ब्रॉन्ज यहाँ पर जीता है। इसके बाद यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स में मेंस शॉटपुट F55 में मुत्तू रजा ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में वुमेन्स डबल्स SH6 में नित्या श्री और रचना पटेल की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद लक्षित ने मेंस जेवलिन थ्रो F54 में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मनु ने मेंस शॉटपुट F37 में ब्रॉन्ज जीता है एथलेटिक्स में। इसके बाद सुयश जाधव ने यहाँ पर मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई S7 में पैरा स्विमिंग में एक ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद टेक चंद ने मेंस जेवलिन थ्रो F55 में पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद पूजा ने वुमेन्स 1500 मीटर T20 में ब्रॉन्ज जीता है एथलेटिक्स में। इसके बाद अश्विन मकवाना ने यहाँ पर मेंस B1 में पैरा चेस में ब्रॉन्ज जीता है भारत के लिए। इसके बाद किशन गांगुली ने यहाँ पर मेंस B2 में पैरा चेस में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद आर्यन किशन और सोमेंद्र की जोड़ी ने मेंस टीम में B2 में पैरा चेस में ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद संस्कृति हिमांशी और रुथी की जोड़ी ने यहाँ पर वुमेन्स टीम B1 में ब्रॉन्ज जीता है पैरा चेस में। तो यही थे वो 111 पदक जो भारत ने इस बार के एशियन पैरा गेम्स में जीते हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा खींच गया, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर पदक भी ज़्यादा है इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में आपके सुझाव और आपके राय ज़रूर लिखिएगा। और हम मिलते रहेंगे इसी ही वीडियो लेकर इस चैनल पर आपके साथ। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।